कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप ई कॉमर्स में बैकएंड ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हो। देखो, ये टॉपिक ऐसा है जो लोग कवर नहीं करते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ बैकएंड ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर को प्रोसेस कैसे किया जाता है, पैकेज कैसे किया जाता है, लेबल कैसे लगाया जाता है और आखिरकार डिलीवर होता कैसे है, सीओडी का पैसा आपको मिलेगा कैसे। ये सारे के सारे आपके कन्फ्यूजन्स होंगे। इन सारे कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करने वाला हूँ। बट अगर आपने मेरी ई कॉमर्स की मास्टर क्लास वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सिखाया हुआ ई कॉमर्स में वेबसाइट कैसे बनाएं, एड्स कैसे चलाएं, सप्लायर्स को फाइंड कैसे करें, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करें, तो ये वाली मास्टर क्लास वीडियो जरूर देखें। 2 घंटे में मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है ई कॉमर्स के रिलेटेड। तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम चलते हैं आज के टॉपिक पे वापस। देखो, बैकएंड ऑपरेशंस क्या कहने का क्या मतलब है। मैं आपको अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। ये मेरे कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं। अब इन ऑर्डर्स को हम प्रोसेस करेंगे। आखिरकार हमें कस्टमर तक ये ऑर्डर पहुँचाना है। जैसे ये ऑर्डर डिलीवर हो गया, या कोई ऑर्डर पे हम चलते हैं जो चलो हम कोई ऑर्डर पे चलते हैं। जैसे इनका ये ऑर्डर है, इनका ये ऑर्डर, हमें ऑर्डर को डिलीवर करना है। ऑर्डर डिलीवर कैसे होगा, ठीक है, शिपिंग एग्रीगेटर कैसे काम करेंगे, लेबल कैसे होगा, पैकेज कैसे होगा, इस सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आंसर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। 2 चीज़ें आपको समझनी है। एक होता है शिपिंग एग्रीगेटर, एक होता है शिपिंग कंपनीज। लिख लो, शिपिंग एग्रीगेटर एंड शिपिंग कंपनीज। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने डीटीडीसी का नाम सुना होगा, डीटीडीसी, ठीक है, डीटीडीसी का नाम सुना होगा। आपने डेलहीवरी का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? डेलहीवरी का नाम सुना होगा। आपने ब्लू डर्ट का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा आपने? ब्लू डर्ट का आपने नाम सुना होगा। ये सारे कौन है? कुरियर वाले हैं, शिपिंग कंपनीज है, जो लोग आपके माल को आपसे पिकअप करेंगे और एंड कस्टमर को देंगे। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। बट एक चीज़ होती है पिन कोड अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी नॉर्थ इंडिया में तो बहुत अच्छा है बट साउथ इंडिया में बेकार है। या मान के चलते हैं अमेजोन की शिपिंग कंपनी अलग से, अमेजोन शिपिंग, अमेजोन की एक शिपिंग कंपनी भी है। अमेजोन की जो शिपिंग कंपनी है, ठीक है, अमेजोन लॉजिस्टिक्स की जो कंपनी है, ठीक है, उसकी जो पहुंच है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत अच्छा है, साउथ में अच्छी है बट नॉर्थ इंडिया में बेकार है। ठीक है, तो बहुत सारे, आप जब भी कोई कुरियर पार्टनर चूज कर रहे हो, जैसे ये अलग अलग कुरियर पार्टनर है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है ब्लू डर्ट कितने पिन कोड्स पे अवेलेबल है, डेलहीवरी कितने पिन कोड्स पे अवेलेबल है, डीटीडीसी कितने पिन कोड पे अवेलेबल है। देश भर में 19,000 के आसपास पिन कोड है, 19,000 पिन कोड। कोई भी कुरियर कंपनी 19,000 पिन कोड पे नहीं हो सकती अवेलेबल, उसकी रीच नहीं है इतनी। तो डीटीडीसी हो सकता है नॉर्थ इंडिया में बढ़िया हो, एक डिलीवरी हो सकता है साउथ इंडिया में बढ़िया हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें यूज़ करना है शिपिंग एग्रीगेटर। शिपिंग एग्रीगेटर क्या होते हैं? जैसे शिप रॉकेट। क्या है? जैसे शिप रॉकेट। मैं 2-3 कंपनीज के बारे में बताऊंगा। अब आपको क्या करना है? अपनी वेबसाइट को शिप रॉकेट के साथ क्या कर लेना है? कनेक्ट कर देना है। अपनी वेबसाइट को शिप रॉकेट के साथ कनेक्ट कर देना है। 2 मिनट का काम है, ठीक है, बहुत ईजिली ये कनेक्ट हो जाता है। अब क्या होगा? शिप रॉकेट के साथ आपकी वेबसाइट कनेक्ट होगी। अब जितने भी ऑर्डर है, ये आपके जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सारे ऑर्डर शिप रॉकेट ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। ये देखिए, जैसे मेरी वेबसाइट पे जितने भी ऑर्डर्स है वो सारे के सारे शिप रॉकेट ने फेच कर लिए। बहुत अच्छी बात है, शिप रॉकेट ने यहाँ पे फेच कर लिया। अब मैं यहाँ पे जब भी शिप वाले बटन पे जाऊँगा, ये देखो शिप वाला बटन देख रहे हो, अब ये कह रहा है शिप करो। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? किसके थ्रू? अब ये वाला कौन सा पिन कोड है? ये मुंबई का कोई पिन कोड है, 40095, ये वाला पिन कोड है। अब ये कह रहा है इस पिन कोड पे डिलीवरी की सर्विस है, ई कार्ट लॉजिस्टिक्स की सर्विस है और डिलीवरी। आप कहोगे 2 बार डिलीवरी कैसे? डिलीवरी बाय रोड और डिलीवरी बाय एयर। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपने एक वेबसाइट से कनेक्ट किया अपने को, मतलब आपने अपनी वेबसाइट को शिप रॉकेट के साथ कनेक्ट किया और शिप रॉकेट में मल्टीपल कौन है? मल्टीपल लॉजिस्टिक्स पार्टनर है, मल्टीपल कुरियर वाले हैं। जो भी आपको पसंद आ रहा है उसको चूज कर लो। और ये भी बता रहा है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, और ये भी बता रहा है कि चार्ज कितना लगेगा। चलो आगे हम चलते हैं। मैं एक और कोई और दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वाला हम चलते हैं, ये वाला कितना मांग, अच्छा यहाँ पर ये कौन सा पिन कोड है? ये कोई दिल्ली का ही पिन कोड है। दिल्ली के पिन कोड पे डीटीडीसी अवेलेबल है, डिलीवरी एयर अवेलेबल है, डीटीडीसी एयर, एक्सप्रेस बीज और अमेजोन शिपिंग। ये बता रहा है कि पिकअप कब होगा, मतलब आज कल मेरे पास से उड़ जाएगा और विदिन और 29 को पहुँच जाएगा। मतलब आज की डेट है 27, 28 को पिकअप होगा और 29 को डिलीवर हो जाएगा। और चार्जेस जितने भी होंगे उसके बगल में उसके चार्जेस भी दिख रहे होंगे। बेसिक सी काम है।
अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब तो आपको समझ आ गए होंगे शिपिंग एग्रीगेटर की क्यों ज़रूरत है। शिपिंग एग्रीगेटर मल्टीपल कुरियर कंपनीज होती है, जो भी उस पिन कोड पे अवेलेबल होगा वो दिखा देगा, उसके चार्ज कितने वो भी आपको दिखा देगा। ठीक है, शिप रॉकेट एक कुरियर एग्रीगेटर है। ऐसे ही होता है निम्बस पोस्ट। क्या है? निम्बस पोस्ट। सेम जो काम शिप रॉकेट करता है वही काम निम्बस पोस्ट भी करता है। सेम काम जो ये मैं एक्चुअली मेरा पैनल खुल गया, मैं निम्बस पोस्ट सिंपल दिखाता हूँ। निम्बस पोस्ट ये रहा हमारा। निम्बस पोस्ट भी सेम काम करता है, ये भी एक शिपिंग एग्रीगेटर है। मल्टीपल लॉजिस्टिक्स पार्टनर है इसके पास भी, ये देखो मल्टीपल लॉजिस्टिक्स पार्टनर, ब्लू डार्ट डिलीवरी यहाँ कहीं लिखा होगा, ये देखो डिलीवरी एक्सप्रेस भी सब कुछ अवेलेबल। ठीक है, अब सेम इसका ही पोर्टल है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसका पोर्टल भी, देखो जितने भी ऑर्डर्स होंगे, अब जैसे मैं यहाँ पे शिप के बटन पे जाता हूँ, देखो डैशबोर्ड सबके अलग होंगे लेकिन मोटा मोटा ये यहाँ पे दिखा देगा। शिप पे हम चलते हैं, जैसे हम शिप के ऑप्शन पे गए, ये कह रहा है कि आपके कुरियर का वेट कितना, पार्सल का वेट कितना है। यार मेरा वेट है 2 kg, तो ई कार्ट कितना ले रहा है इस एड्रेस पे 2 kg, मतलब 2 kg तक का ले रहा है 144 रुपये, एक्सप्रेस फीस 134। तो आप क्या चूज़ करोगे? एक्सप्रेस फीस। शेडो फैक्स कितना ले रहा है? 112। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को मल्टीपल शिपिंग एग्रीगेटर्स के साथ कनेक्ट करो। जैसे मैंने किया, मैंने अपनी वेबसाइट को शिपरॉकेट के साथ भी कनेक्ट किया और निम्बस पोस्ट के साथ भी कनेक्ट किया। ऐसे ही एक होता है आई थिंक लॉजिस्टिक्स। आई थिंक लॉजिस्टिक्स, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट को आई थिंक के साथ भी कनेक्ट करते हो। ऐसे बहुत सारे शिपिंग एग्रीगेटर, मैं आपको सिर्फ 3 का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, आपने अपनी वेबसाइट को तीनों से कनेक्ट कर दिया। अब तीनों के पास क्या चला जाएगा, एक ऑर्डर प्लेस हुआ आपके शॉपिफाई पर, आपके वेबसाइट पर, वो ऑर्डर की डिटेल कहाँ चलेगी? इन तीनों के पास चलेगी। ठीक है, शिप रॉकेट, निम्बस और आई थिंक जो भी है। अब आप देख लो ब्लू डर्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लू डर्ट शिप रॉकेट के साथ कितना ले रहा है, ब्लू डर्ट निम्बस के साथ कितना ले रहा है। ठीक है, तो आपको एक बहुत बेटर तरीके से आइडिया मिल जाएगा। तो मैं हमेशा इन 3 वेबसाइट्स को रिकमेंड करूंगा। अपनी जो वेबसाइट है शॉपिफाई, वूकॉमर्स जो भी है, उसको आई थिंक लॉजिस्टिक्स, निम्बस और शिप रॉकेट के साथ कनेक्ट करके रखो। जो भी आपको सस्ता पड़ रहा है उसके साथ आप शिप कर दो, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जब आपको 3-4 महीने हो गए होंगे, ठीक है, 3-4 महीने हो गए होंगे, एटलीस्ट आपने 500 ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया होगा, एटलीस्ट 500 ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया होगा। ठीक है, कुछ निम्बस से किए होंगे, कुछ शिप रॉकेट से किए होंगे, कुछ आई थिंक से किए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन लोगों से, शिप रॉकेट वाले से, निम्बस वाले से और आई थिंक वाले से बल्क रेट लेना है। क्या लेना है? बल्क रेट लेना है। उसके बाद अभी आपको जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पे शिप कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ 132, 188, 200 रुपये तक कुरियर चार्ज जा रहे हैं। ठीक है, 200 रुपये तक क्या जाएंगे? कुरियर चार्ज जाएंगे। जैसे आप देखो कितने महंगे भी कुरियर, देखो 320 रुपये कुरियर चार्जेस है। जब आप बल्क रेट ले लोगे तो ये जो 320 रुपये आपकी शिपिंग कॉस्ट एवरेज 80, 100, 120 भी आ जाएगी। ठीक है, 80, 100, 120 भी आ जाएगी। बल्क रेट लेना है। देखो बल्क रेट कब हो पाएगा, आपको शिप रॉकेट को बताना है, निम्बस को बताना है, यार मेरे पास महीने में 500 ऑर्डर आते हैं। कितने ऑर्डर आते हैं? 500। अब निम्बस कहेगा यार इस बंदे के पास 500 ऑर्डर आते हैं, इसको सही रेट लगा दे डिलीवरी का, ताकि ये मेरे साथ रेगुलर कस्टमर बना रहे। तो वो आपको सही से रेट लगा देगा। उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सा काम आपको समझ आया होगा। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तब आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। जब ऑर्डर आएगा तो सबसे पहले एक होता है लेबल, एक क्या होता है? लेबल, और दूसरा क्या होता है? मैनिफेस्ट। इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड करना है। जैसे कि मेरा ऑर्डर, जैसे एक मेरा ऑर्डर अभी शिप होने वाला है, पिकअप के लिए आएगा। एक्चुअली वो शायद यहाँ पे देखते हैं, ये वाला ऑर्डर मेरा अभी पिकअप नहीं हुआ, पिकअप शेड्यूल्ड है, मैं इस पर चलता हूँ। तो एक होता है लेबल। मैं इस लेबल को डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड लेबल। जैसे मैं डाउनलोड लेबल करूँगा ये मेरे सामने आ जाएगा, किसको शिप होना है, ठीक है, और शिप्ड बाय, कौन शिप कर रहा है, ठीक है, टू मतलब कहाँ पर जाएगा, इसका मतलब ये है, और किसके थ्रू आ रहा है, कौन सी कंपनी भेज रही है, मतलब यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा और यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा, सिंपल। और ये क्या है, ये किसके थ्रू जा रहा है, DTDC के थ्रू जा रहा है, और ये इसका AWB है। इस वाले को कहाँ लगाना है आपको, इस वाले का प्रिंट निकाल के आपको अपने उस पे लगाना है, बॉक्स पे लगाना है, जो भी आपका बॉक्स होगा उस पे ये प्रिंट लगाना है। ठीक है, जब वो अब जैसे आपने लगा दिया बॉक्स पे, जब पिकअप करने के लिए डिलीवरी बॉय आएगा वो इस कोड को स्कैन करेगा। ये देख रहे हो, ये AWB कोड, इसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद आपका पिकअप सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये तो वो तो चला जाएगा, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मैनिफेस्ट को डाउनलोड करना है। क्या करना है आपको? मैनिफेस्ट को डाउनलोड करना है। बगल में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड मैनिफेस्ट। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अच्छा, आई थिंक दोबारा कर सकते हैं। चलो,
मैनिफेस्ट को मैंने डाउनलोड किया। अब ये क्या है मैनिफेस्ट, जब फॉर एग्जांपल डिलीवरी वाला मेरे से कुरियर ले जाएगा, उसने AWB कोड को स्कैन किया और ले जाएगा। ले जाने के बाद यार क्या गारंटी, मतलब आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने डिलीवरी बॉय को आपका शिपमेंट दे दिया, डिलीवरी बॉय को आपने शिपमेंट दे दिया तो कोई प्रूफ होना चाहिए। तो आपको इस पेज का प्रिंट ले लेना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस पेज का प्रिंट करके सामने वाले का डिलीवरी वाले का साइन ले लेना है। कि इसका क्या मतलब है कि आपने डिलीवरी बॉय ने जो कि DTDC का है उसने सक्सेसफुली इस कुरियर को क्या कर दिया है, उस कुरियर को पिकअप कर लिया है। ये सिंपल सा मतलब होता है। ठीक है, लेबल किस पे लगेगा, लेबल लगेगा आपके इधर जो बक्से के ऊपर होता है, बक्से के ऊपर लेबल लगेगा जो भी आपकी पैकेजिंग होगी। और मैनिफेस्ट किसके, मैनिफेस्ट आपके लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए कि पिकअप हो चुका है सक्सेसफुली। तो जो डिलीवरी जो पिकअप करने आएगा उससे यहाँ पे साइन ले लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास कहीं पे होगा फाइल में पड़ा हुआ, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, तो डिलीवरी बॉय से साइन लेना। अब आप कहोगे ये तो सिंपल सा पेज है। भाई देखो, ये देखो लेबल पे एक AWB ID लिखी हुई है, ये देखो I72582 लास्ट में, 582 लास्ट में। यहाँ पे देखो क्या लास्ट में है, 582। ठीक है, इस AWB का पिकअप सक्सेसफुल हो चुका है। किसने पिकअप किया है, पिकअप नेम जो भी है वो यहाँ पे वो लिख देगा जो भी होगा। ठीक है, मैनिफेस्ट और लेबल समझ आया होगा। सेम यही चीज़ निम्बस में भी होती है, ऐसा नहीं है कि निम्बस वाला नहीं देगा, निम्बस में भी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, निम्बस भी सेम चीज़ देगा। पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर को सिलेक्ट करना है, जैसे कोई विकास भाई का नाम का बंदा है तो इसका हम ऑर्डर दे देते हैं। ये ऑर्डर डिलीवर हो रहा है थ्रू शैडोफैक्स। ठीक है, शैडोफैक्स के थ्रू डिलीवर हो रहा है, पिकअप अभी नहीं हुआ है इसका। ठीक है, या पिकअप नहीं हुआ अभी, बिल्कुल पिकअप नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लेबल, देख रहे हो प्रिंट लेबल कर देते हैं। तो इस लेबल, ये आ गया लेबल, इस लेबल को अब ये क्या COD ऑर्डर है, ये क्या है मेरा COD ऑर्डर है। COD पे कितने अमाउंट कलेक्ट होंगे, 686 रुपये कलेक्ट होंगे। इसको प्रिंट करके अपने बक्से पे लगा देना है, सिंपल। अब मैनिफेस्ट का ऑप्शन यहीं कहीं मिल जाएगा आपको। यहाँ पे गए, आपको मैनिफेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, पहले सेलेक्ट करना है, मैनिफेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। मैनिफेस्ट के बाद आपको यहाँ पे ये आ चुका है और डाउनलोड कीजिए और ये आ गया आपका मैनिफेस्ट। ठीक है, 686 का ऑर्डर है और मैनिफेस्ट। उम्मीद करता हूँ बेसिक चीज़ मैनिफेस्ट और लेवल आपको समझ आएगा। इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस यहाँ पे लिखा था, इनवॉइस वहाँ पर भी आपको मैं दिखा दूंगा। इनवॉइस आपको पता ही होगा, इनवॉइस इज जस्ट लाइक अ बिल। इनवॉइस का क्या मतलब है, बिल। जैसे मैं कोई इनवॉइस आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, जैसे ये इनवॉइस है, सेलेक्ट किया, प्रिंट लेबल के बगल में क्या है, प्रिंट इनवॉइस। तो यहाँ पर आपको इनवॉइस दिख जाएगा, ये रहा मेरा इनवॉइस। ठीक है, बिल है एक तरह से, सिंपल। ठीक है, सेम ऐसे ही बिल का आपको ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएगा, बगल में ऑप्शन है डाउनलोड इनवॉइस। ठीक है, शिप रॉकेट पे मिल जाएगा, निम्बस पे मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, प्रिंट लेबल मैनिफेस्ट, ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, भाई देखो आपको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी करनी है। जैसे मेरे ना बोतल है, ठीक है, ये बोतल ना डैमेज हो सकती है, तो मैंने क्या किया, थर्माकोल को इस शेप में कटवा लिया, थर्माकोल ऊपर का थर्माकोल, नीचे का थर्माकोल, और दोनों के बीच में मैं बोतल रखूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये बोतल रखी, बोतल रखने के बाद मैं ऊपर से क्या कर दूँगा, बंद अखबार पे लपेट दूँगा, और फिर अखबार से एक पन्नी लपेट दूँगा, उसके ऊपर लेबल लगा दूँगा। तो बॉक्स की पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर आपकी बोतल है, कोई ऐसी चीज़ डैमेज हो सकती है, भाई एक चीज़ का याद रखना, कुरियर वाले ना ऐसे फेंकते हैं, ये देखो जैसे ये है, ये ऐसे फेंकेंगे। जब वो ऐसे फेंकेंगे तो आपकी अगर बोतल डैमेज होगी ना भाई, पूरा सत्यानाश हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से आपको पैकेजिंग करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, COD का पैसा आपको कैसे मिलेगा। डिलीवरी बॉय ने वहाँ से पैसा उठा लिया, मतलब जब डिलीवरी बॉय जाएगा वो कहेगा ये लो सर आपका ऑर्डर है, तो वहाँ से वो कहेगा सर ये ऑर्डर COD पे, मुझे आप COD का पैसा दे दो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 686 रुपये COD का दे दो। तो वो तो दे देगा 686, आपको कैसे मिलेंगे भाई। देखो मैं आपको शिप रॉकेट का दिखाता हूँ, फिर निम्बस का भी दिखा देंगे हम आपको। जैसे यहाँ पे देख रहे हो निम्बस का, चलो यहाँ पे देखते हैं। निम्बस का देख रहे हो, ये सारे ऑर्डर COD ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्डर COD ऑर्डर्स है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक बिलिंग का ऑप्शन है। बिलिंग का ऑप्शन है, आपको COD रेमिटेंस दिख रहा है। COD क्या दिख रहा है, रेमिटेंस। ऐसे ही आपको शिप रॉकेट का भी ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ, कहीं पे मैंने शिप रॉकेट भी खोला होगा, तो शिप रॉकेट के अंदर भी आपको सेम यही चीज़ मिल जाएगी। शिप रॉकेट के अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड में बिलिंग का ऑप्शन होता है, बिलिंग के अंदर COD रेमिटेंस का ऑप्शन होता है। ठीक है, बिलिंग के अंदर COD रेमिटेंस
जो भी है, जो जितना भी सीओडी कलेक्ट होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। कब ट्रांसफ़र होगा, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कब ट्रांसफ़र होगा भाई? ये ट्रांसफ़र होगा एक फिक्स्ड डेट पे। ये कब ट्रांसफ़र होगा? एक फिक्स डेट पे, महीने की एक डेट फिक्स होती है कि आपके इस हफ्ते जितने भी मतलब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल कोई पार्सल आज डिलीवर होता है, ठीक है, आज डिलीवर हुआ और आज मान लो 10 पार्सल आपके डिलीवर हुए सामने, ठीक है, 10 पार्सल अलग अलग कस्टमर्स को रिसीव हुए, तो जितना भी ये 10 कस्टमर्स का पैसा है जो भी सीओडी पे कलेक्ट हुआ है, वो पैसा आपको मिलेगा D+5 वर्किंग डे, डिलीवरी प्लस 5 वर्किंग डेज। अलग अलग कंपनीज के अलग, किसी का D+3 वर्किंग डेज, किसी का D+7 वर्किंग डेज, किसी का D+8 वर्किंग डेज। तो जो भी है आप निम्बस पोस्ट या सिप्रॉकेट से बात कीजिए, वो आपको बता देगा कितने दिन में पैसा मिलेगा, बट मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एक और चीज़, जब आप सीओडी पे कर रहे हो भाई, सीओडी के ना चार्जेस होते हैं, सीओडी फ्री में नहीं होता, सीओडी के चार्जेस होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं कहीं बिलिंग के ऑप्शन में सीओडी का पैसा कटता है भाई। ये देखो वॉलेट ट्रांजेक्शन्स पे, ये देखो डिलीवरी चार्ज कितना है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 104 रुपये डिलीवरी चार्ज, उसके ऊपर 33 रुपये सीओडी चार्ज, 95 रुपये डिलीवरी चार्ज हो गए फ्रेट चार्जेस, और 33 रुपये सीओडी चार्जेस। तो याद रखना भाई, सीओडी चार्जेस अलग से होते हैं, जैसे मेरे केस में 33 रुपये, ठीक है। तो सीओडी चार्ज अलग अलग भी हो सकते हैं, आप देख सकते हो, आपके अमाउंट पे डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अलग अलग चीज़ें होते हैं, मैं चलो आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ का याद रखना, कभी भी कोई शिपमेंट ट्रैक होता है, वो शिपमेंट ट्रैक होता है ऑन द बेसिस ऑफ AWB नंबर, ठीक है। चलो अब मैं शॉपिफाई पे आता हूँ। शॉपिफाई पे अगर आपको देखना है कि ये वाला कस्टमर का ऑर्डर कहाँ तक पहुँच गया, जैसे कोई अजीत सिंह वाले पर्सन है, इनका ऑर्डर कहाँ तक पहुँच गया, तो मैं अजीत सिंह पे जाता हूँ, कहाँ तक पहुँच गया, ट्रैक, ये देख रहे हो शैडो फैक्स के थ्रू हो रहा है, ट्रैक करते हैं। ये निम्बस पोस्ट के थ्रू जा रहा है, निम्बस पोस्ट के थ्रू जा रहा है, तो आप ये देखिए पिकअप हो गया था 25 अगस्त को, और ये अभी रास्ते में ही है कहीं, ठीक है, रास्ते में है। तो आप इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो। कस्टमर के पास नोटिफिकेशन, शिप्रॉकेट, निम्बस, ये सब लोग भेजते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एक होता है आरटीओ। आरटीओ का क्या मतलब है, रिटर्न टू ऑरिजिन। सामने वाले को डिलीवर हो गया, बट वो चाहता है कि वापस आ जाए, वो रिटर्न करना चाहता है, तो आप उसके लिए रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। कैसे, दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई पैनल खोला होगा, ये देखो ऑर्डर्स पे चलते हैं, ऑल ऑर्डर्स पे कहीं कोई डिलीवर ऑर्डर होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ, अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ तो सारे सेल्फ फुलफिल्ड है, आगे चलते हैं। ये देखिए, हाँ यहाँ पे ये ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर्ड है, ठीक है, सक्सेसफुली डिलीवर्ड है। अब सीओडी का पैसा कलेक्ट हो गया, ये देख रहे हो, सीओडी रेमिटेंस शेड्यूल्ड, कब आएगा ये पैसा, 5 सितंबर को मेरे खाते में आ जाएगा, ठीक है। अब ये सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। अब ये देख रहे हो क्रिएट रिटर्न, क्रिएट रिटर्न के टैब पे क्लिक करूंगा तो वहाँ से फिर से पिकअप जनरेट हो जाएगा। अब वहाँ पे जहाँ पे भी ये कस्टमर है, जैसे कस्टमर अमृतसर का, मुझे पता है ये जैसे अमृतसर का कस्टमर है, अमृतसर के कस्टमर से डिलीवरी बॉय उसका सामान उठाएगा और मेरे पास डिलीवर कर देगा, ठीक है, मेरे पास डिलीवर कर देगा, जैसे ही डिलीवर हो चुका है, ठीक है, ये भी डिलीवर हो चुके, क्रिएट रिटर्न का ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कभी भी आपको रिटर्न कर की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही हम लोग चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हो वॉलेट का ऑप्शन देख रहे हो, वॉलेट के ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको वॉलेट रिचार्ज करना पड़ता है, वॉलेट रिचार्ज करना पड़ता है। मेरे अभी कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, तो बाद में मैं फिर से रिचार्ज कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, शिप्रॉकेट और निम्बस को आप अगर पहली बार यूज़ कर रहे हो तो इन दोनों के ना कूपन कोड्स होते हैं। जैसे मुझे निम्बस का याद है FR1000, अगर आप FR1000 को यूज़ करोगे निम्बस में भी यहाँ रिचार्ज का ऑप्शन है, रिचार्ज के ऑप्शन में जैसे 1000 रुपये का आप जब फर्स्ट रिचार्ज करोगे तो FR1000 इसको आप जैसे अप्लाई करोगे तो आपको 1000 रुपये का आपने रिचार्ज किया, 1600 रुपये आपके अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। सेम मुझे शिप्रॉकेट का एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि शिप्रॉकेट मैं भूल गया हूँ, तो शिप्रॉकेट का भी कोई कूपन कोड होता है, 1000 रुपये आप ऐड करोगे 1600 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस यही चीज़ है जो मुझे आपको समझानी थी। अब आगे और चीज़ दिखा देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आया तो कस्टमर के पास ज़रूर ये नोटिफिकेशन भेजे, भाई आपने सक्सेसफुली एक ऑर्डर प्लेस किया है। अगर कोई सीओडी ऑर्डर है तो प्लीज़ वेरीफाई करें, कस्टमर को कॉल करके मैसेज करके वेरीफाई करें कि आपने कोई सीओडी ऑर्डर प्लेस किया, हम लोग आपका ऑर्डर यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। अपना स्टॉक चेक करना है भाई कि आपके स्टॉक में वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं। फिर उसके बाद इनवॉइस को डाउनलोड करना है, फिर
पैकेजिंग, जो पैकेजिंग के लिए लेबल होता है उसको चिपकाना है, ये सारी चीज़ें। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स पार्टनर जो मैंने बताया था, डिलीवरी, ब्लू डार्ट, जिसके थ्रू भी आप करना चाहते हो वो चीज़ करो। बट मैंने आपको यहाँ पे शिपिंग एग्रीगेटर के बारे में बताया, शिपिंग एग्रीगेटर का ध्यान रखो। ऑर्डर को हैंड ओवर करो, किसको? ऑर्डर को हैंड ओवर करो पिकअप वाले को, और साथ के साथ क्या लेना है, मैनिफेस्ट उससे ज़रूर ले लेना है कि भाई तूने सक्सेसफुली इसको मेरे से पिकअप कर लिया है। कस्टमर के पास रेगुलर नोटिफिकेशन जानी चाहिए, शिप रॉकेट वगैरह नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, डिलीवरी अपडेट्स। बस ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फिर आपका काम होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो समझ आई होगी। स्टिल कोई डाउट होगा ई कॉमर्स के रिलेटेड, आप ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।